द कॉन्जरिंग 2 कॉन्जरिंग यूनिवर्स के खतरनाक और डरावने मामलों में से एक केस एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट पर बेस्ड है। लंदन का एक साधारण सा परिवार एक शैतानी ताकत के कब्जे में आ जाती है। जब मामला पूरी तरह हाथ से निकल गया, तब बुलाया गया दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को। आज हम खोलने वाले हैं उस केस की पूरी कहानी, जहां से शुरू होता है द कॉन्जरिंग 2 का असली हॉरर। मूवी स्टार्ट होते ही एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो दोनों चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एमिटीविल हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लॉरेन उन डीमन सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तब एक बच्चे की सोल उसे बेसमेंट में लेके जाती है और बेसमेंट में फर्स्ट टाइम लॉरेन को एक मिरर में वो डीमन नन नजर आती है। पहले तो वो डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है और बाद में उसे एड के मरने का विजन दिखाती है, जिससे देखकर लॉरेन पूरी तरह डर जाती है। फिर स्कूल में 4 बहन भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें एक बच्ची जैनेट जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो बच्चे स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर पेगी होती है, जो उन चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड किसी मैरिज इशू की वजह से उन्हें छोड़कर चला जाता है। उनकी मदर पर बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके फादर ने पिछले 3 माह से उनका मंथली खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पेगी बहुत परेशान होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पाल रही थी। रात को जैनेट एक उइजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपनी सिस्टर मार्गरेट को भी इस गेम को ज्वाइन करने का कहती है। वो दोनों उस उइजा बोर्ड के थ्रू वहां पर मौजूद किसी सोल से क्वेश्चंस करती हैं, जिसका उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। रात को 1:04 पर जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त जैनेट नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो यहाँ कैसे आई है। मार्गरेट, जो कि अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त कोई बहुत जोर से उसके दरवाजे पर नॉक करता है। मार्गरेट जब डोर ओपन करके देखती है, तब वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर जैनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जैनेट ने ही दरवाजे को नॉक किया था। वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और जाकर सो जाती है। इसके बाद यूएस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एड और लॉरेन एक टीवी शो पर एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और लॉरेन को ब्लेम करता है कि वो दोनों दिखावा करते हैं और सब उनका ड्रामा है। ये बातें सुनकर एड वॉरेन को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर शो खत्म हो जाता है। जैनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रुक टॉय से खेल रहे होते हैं। उसका भाई साफ साफ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी तक सही से बोल नहीं सकता। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब जैनेट का भाई बिली उठता है और वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाता है। पानी पीने के दौरान वो किचन से बाहर 2 झूलों को देखता है। उनमें से एक झूला बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहा था कि जैसे उस पर कोई बैठा हो। जैनेट अपने रूम में अंधेरे कॉर्नर की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही होती है, जिससे उसकी सिस्टर मार्गरेट उठ जाती है। जैनेट उस तरफ रुक करके बोल रही होती है कि तुम हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो, और बिली को भी छोड़ दो। और देखते ही देखते वो खुद ही एक भारी आवाज में बोलना शुरू कर देती है कि तुम सब मरोगे और बिली भी मरेगा। मार्गरेट जैनेट के पास जाकर उसे दोबारा से सुला देती है और खुद भी अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। जैनेट मार्गरेट के बेड के पास आकर तेज से चिल्लाकर बोलती है, बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो, जिस पर मार्गरेट जैनेट पर गुस्सा होती है। तभी उसी कॉर्नर से किसी बूढ़े शख्स की आवाज आती है। वो कहता है कि मेरे घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन लाइट ऑन करके देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है, तब लिविंग रूम में रखे एक सोफे पर कोई होता है और बिली के पांव से एक टॉय टकरा जाता है, जिसको वो पांव मारकर टेंट के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली अपने रूम की तरफ आता है, उस टेंट से किसी की आवाज आती है और जब वो अपने बेड पर सोने लगता है, तब वो टॉय खुद ब खुद चलकर उसके रूम के बाहर आ जाता है। वो दोबारा उस टॉय को उठाकर टेंट के अंदर भेज देता है, लेकिन कोई वापस उसको भेज देता है। ये देखकर बिली काफी डर जाता है और भागकर अपनी मदर की तरफ जाता है। वो अपनी मदर को कहता है कि टेंट के अंदर कुछ है। उसकी मदर जब टेंट को चेक करती है, तब वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी फौरन पेगी को किसी की आवाज आती है और जब वो नीचे आकर देखती है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जैनेट सोफे पर बैठी हुई है, जिस पर जैनेट अपनी मदर को कहती है कि शायद नींद में चलते चलते वो यहाँ पर आ गई है। जैनेट की बॉडी बहुत तप रही होती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जैनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और तब वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लग जाते हैं। जैनेट अपनी मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड पर रख देती है, लेकिन फिर से चैनल चेंज होना शुरू हो जाते हैं और जैनेट रिमोट देखती है तो वहां पर रिमोट भी उसे नजर नहीं आता और जैनेट की मदर की कॉल आती है। अपनी मदर से बात करने के दौरान वो देखती है कि खुद ब खुद रिमोट दूसरे सोफे पर आ चुका है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फौरन रिमोट को उठा लेती है। वो फिर से टीवी देखना शुरू हो जाती है और अब तो चैनल खराब होना शुरू हो जाते हैं और जैनेट जब टीवी के सिग्नल को कनेक्ट कर रही होती है, तो वो टीवी की स्क्रीन में देखती है कि कोई बूढ़ा शख्स हाथ में रिमोट लेकर सोफे पर बैठा हुआ है। जैनेट फौरन मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर वो नहीं होता।
और रिमोट फौरन नीचे गिर जाता है। जैनेट बुरी तरह घबरा जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी जैनेट के कान में चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। और जैनेट बहुत बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये डीमन नन है। एड लॉरेन को बताते हैं कि कल रात उन्होंने बहुत अजीब किस्म का ख्वाब देखा और तब से ये डीमन नन उनके जहन में सवार है और यही वजह है कि उन्होंने डीमन नन की पेंटिंग बनाई। ये सुनकर लॉरेन काफी वरिड हो जाती है और वो कहती है कि कुछ अरसा तक हम लोग पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल नहीं करेंगे। रात को जैनेट जब सोने लगती है तो वो खुद को बेड से बांध लेती है ताकि वो नींद से चलकर कहीं पर चली ना जाए। आधी रात को जैनेट को कोई उठाकर उसके बेड से नीचे गिरा देता है। जैनेट फौरन उठ जाती है और तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जैनेट बाहर जाकर देखती है और वो नीचे उस सोफे पर देखती है और वो सोफा अपने आप हिल रहा होता है। डरी सहमी जैनेट अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है और सोने की बहुत कोशिश करती है और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जैनेट डर जाती है और तभी वो किसी के कदमों की आहट को सुनती है कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है और उसके पास आकर कोई उसके शोल्डर पर काट लेता है, जिसकी वजह से जैनेट बहुत शाउट करती है और मार्गरेट भी उठ जाती है। लेकिन तभी उनके बेड जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़कियां भागकर अपनी मदर के पास आती हैं। पैगी जब रूम को चेक करने आती है तब उसे वही ouija बोर्ड मिल जाता है, जिससे देखकर वो दोनों को काफी डांटती है और तभी उनकी नजरों के सामने एक ड्रेसिंग टेबल मूव होता हुआ दरवाजे को बंद कर देता है। और अब तो सभी लोग डर जाते हैं और घर से भागकर नेबर के घर में आ जाते हैं। पैगी वो सब कुछ जो उनके साथ हुआ था अपने नेबर को बताती है और वो फौरन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जब घर की चेकिंग कर रही होती है तब उन्हें दीवारों में से किसी का शोर आता है और तभी एक चेयर अपने आप मूव होता हुआ नजर आता है। पुलिस पैगी को बताती है ये केस उनके बस का नहीं है। जाते हुए लेडी पुलिस पैगी को मशवरा देती है कि वो चर्च से हेल्प ले। फिर लॉरेन अपने बेटे के साथ दिखाए जाते हैं और वहां पर फिर उसे एक विजन नजर आता है जिसमें वही डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है। और जब लॉरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तो इसी दौरान लॉरेन अपने पेन से ही अपनी बाइबल के पेजेस को फाड़ रही होती है और लॉरेन फिर से उसे पूछती है कि वो क्या चाहती है और वो फिर से एड के मौत का विजन दिखाती है। लॉरेन जब विजन से बाहर आती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी बेटी उसे होश में लाती है। एक टीवी शो वाले पैगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब एंकर वहां पर एक सवाल करता है कि अगर कोई भूत यहां पर है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, तभी जेनेट की आवाज खुद ब खुद बदल जाती है। जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका नाम बिल है। पहले तो वो ब्लाइंड हुआ और फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से उस कॉर्नर वाले सोफे पर मर गया। और वो ये भी कहता है कि उसे हॉजसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। उनके सामने जो चल रहा था सब उसे देखकर काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो एंकर उस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर उन्हें सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी ही एक पार्टनर कहती है कि जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही है। इंटरव्यू में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। रात के वक्त पैगी और उसके चारों बच्चे अपने नेबर्स के घर में सो रहे होते हैं और उसी रात को जेनेट पर क्रुक्ड मैन बुरी तरह हावी हो जाता है और वो जिनके घर में रह रहे होते हैं उनके बच्चों को मारने की कोशिश करता है। और उस वक्त जेनेट बुरी तरह उस क्रुक्ड मैन के कब्जे में होती है और जेनेट बेहोश होकर वहां पर गिर जाती है। और यहाँ पर ये राज भी खुलता है कि वहां पर उस बूढ़े आदमी की सोल के अलावा क्रुक्ड मैन की भी सोल है। फादर एड और लॉरेन वॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जिनमें जेनेट की आवाज रिकॉर्ड हुई होती है और जब वो दोनों ये आवाज सुनते हैं तब उन्हें भी यही लगता है कि ये एक बूढ़े शख्स की आवाज है, जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि ये आवाज सिर्फ 11 साल की बच्ची की आवाज है। जिस पर वो फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों इंग्लैंड जाएं और इस फैमिली के इशू को टैकल करें। लॉरेन जो कि अभी इन केसेस को हैंडल नहीं करना चाहती थी और वो एड को भी मना कर देती है। लॉरेन एड को बताती है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है वो शैतान असली में है और उसने उसे हकीकत में देखा भी है। और साथ में वो एड को ये भी बता देती है कि उसने उस डीमन नन को कहाँ देखा था और उसी ने एड की मौत की विजन भी दिखाई थी। जिस पर एड लॉरेन को समझाते हैं कि किसी फैमिली को उनकी हेल्प की जरूरत है और इसीलिए उन लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। और फाइनली लॉरेन इस बात पर अग्री हो जाती है। फिर एड और लॉरेन वॉरेन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और जब वो उन लोगों के घर पर जाते हैं तब पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है। उस रूम में बहुत सारे क्रॉस दीवारों पर लगे हुए थे। पैगी एड को बताती है कि ये सब उन्होंने इसलिए लगाए हैं ताकि शैतान की ताकत को थोड़ा सा कम किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी आवाजें आती रहती हैं और पैगी दोबारा से उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी उन लोगों को वो सोफा भी दिखा देती है जिसका कई मर्तबा हम जिक्र कर चुके हैं। जेनेट रोते हुए लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं सकती और कहती है कि पहले मैं स्कूल में सो जाती थी लेकिन अब तो वो स्कूल भी नहीं जा रही। लॉरेन जेनेट से उसके अंदर से आने वाली उस बूढ़े शख्स की आवाज के बारे में पूछती है। एड और लॉरेन चर्च को प्रूफ देने के लिए जेनेट को उस सोफे पर बिठा देते हैं और भूतों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं।
जैनेट उन सबको बताती है कि शैतान तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि वो सब लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें, जिस पर सब लोग अपना फेस टर्न कर लेते हैं और फिर एड उस सोल से क्वेश्चन करते हैं जिसका वो आंसर भी करती है। वो सोल कहती है कि वो अपनी फैमिली से यहाँ पर मिलने आई है, जिस पर एड उसे वो क्रॉस दिखाते हैं जिससे देखकर वो डर जाती है और शाउट करने लग जाती है कि मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। और देखते ही देखते जैनेट नॉर्मल हालत में आ जाती है और अपने मुंह से पानी को फेंक देती है। लॉरेन कहती है कि अभी तक उसे किसी भी सुपरनैचुरल चीज का एहसास नहीं हुआ। रात को जैनेट जब नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो नीचे वाले रूम की सीलिंग के साथ उल्टी लटकी हुई है और वो कॉर्नर वाले सोफे पर उस बूढ़े शख्स का भूत बैठा हुआ है और वो भूत जैनेट को ऊपर की तरफ खींचता है और वो अपने रूम में आ जाती है और रूम में लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। और तभी उस बूढ़े शख्स की सोल जैनेट पर अटैक करती है और उसे काफी डराती है। जैनेट की चीख से पैगी भी उठ जाती है और वो आसानी से उस रूम में उस घोस्ट को देख सकती है और इतनी ही देर में एड और लॉरेन वॉरेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एड उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उसकी जान को बचा लेते हैं। उस बूढ़े शख्स की सोल ने उन्हें नहीं देखा होता, लेकिन लॉरेन देखती है कि एक क्रॉस वहां पर हिल रहा है। एड और लॉरेन वॉरेन उस फैमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस घोस्ट को नहीं देखा होता, जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरा और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं ताकि वो सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को उनमें रिकॉर्ड कर सकें। एड पैगी की हेल्प करने उनकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने बेसमेंट में जाते हैं और एड वाटर पाइप को ठीक करने लगते हैं। और तभी पैगी किसी का साया देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एड को इस बारे में बताती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी उस बूढ़े आदमी का घोस्ट पैगी पर अटैक करता है और उसके हाथ पर बाइट करता है। दूसरी तरफ जैनेट देखती है कि किचन में भी एक घोस्ट है और उसका मुकाबला करने के लिए बिली उसके पास जा रहा है, जिस पर जैनेट उसे काफी मना करती है और तब जैनेट भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैनेट पर वो भूत बुरी तरह सवार हुआ होता है। फिर इन सब बच्चों की चीखें सुनकर वो सब भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अचानक से कोई घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है और किचन का डोर अपने आप बंद हो जाता है। एड किचन का दरवाजा तोड़कर अब जैनेट को ढूंढते हैं। वो जैनेट को ढूंढते हैं। जैनेट उन्हें कबर्ड में मिलती है, जिस पर शैतान बहुत बुरी तरह हावी हो चुका होता है। फिर वही होस्ट जिसने सबको जैनेट का एक ड्रामा बताया था, वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जैनेट ही उन चीजों को इधर उधर फेंक रही है और ये सब लोगों के सामने इस बात का प्रूफ होता है कि जैनेट एक ड्रामा ही कर रही है। वो लेडी पैगी पर भी झूठा ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है। वो भड़क जाती है और सबको कहती है कि वहां से चले जाएं और एड और लॉरेन वॉरेन भी वहां से चले जाते हैं। इन सब में सिर्फ उनके नेबर्स ही हैं जो पैगी पर यकीन रखते हैं। जैनेट के ब्रदर एंड सिस्टर जब उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो कहती है कि उस डीमन सोल ने उसे ऐसा करने को कहा था और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो डीमन सोल उसके भाई जॉनी को मार देती। एड और लॉरेन वॉरेन को भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर जैनेट ने ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में क्यों किया जहां पर कैमरे लगे हुए थे। एड को वो डेटा जो उसने वहां पर कैप्चर किया था वो रिकलेक्ट होता है और जब जैनेट पर वो बूढ़ा शख्स हावी हुआ था वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। तब उसे दो अलग से रिकॉर्ड की हुई आवाज से एक मैसेज मिलता है और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ प्ले करता है तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है और वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं देगा। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है। लॉरेन को उस विजन में नजर आता है कि उस बूढ़े शख्स का घोस्ट उस सोफे पर बैठा हुआ है। वो बूढ़ा शख्स लॉरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पर आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है और कहता है कि वो मुझे अब जाने नहीं देगा और वही शैतान जैनेट पर भी हावी है और वो जैनेट को कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो लॉरेन को उस शैतान को कब्जे में लाने का हिंट भी देता है। और तब लॉरेन को वो डीमन नन नजर आती है और तभी लॉरेन अपने विजन से बाहर आती है। उस वक्त उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है और तब वो दोनों समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और वो वापस पैगी के घर पर आ जाते हैं और बूढ़े आदमी की सोल और वो क्रुक्ड मैन सिर्फ एक मोहरा है ताकि वो असली शैतान यानी उस डीमन नन तक ना पहुंच सके। और घर में वो शैतान जेनेट को पजेस कर लेता है और उस पर बुरी तरह हावी हो जाता है और जेनेट मार्गरेट को अपनी पावर से हवा में उछालकर जमीन पर फेंक देती है और पैगी अपने बच्चों को बाहर ले आती है और जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तब डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और तभी वहां पर एड और लॉरेन वॉरेन भी पहुंच जाते हैं। एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा काफी मजबूती से बंद होता है। तब एड घर की विंडो से अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस रूम में एक सोफा उड़कर उस खिड़की के पास आ जाता है और उसे भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन एड ने जेनेट को बचाना था और वो पीछे के रास्ते से बेसमेंट में जाते हैं और जब लॉरेन एड के पीछे बेसमेंट में जाने लगती हैं तो वो डोर भी लॉक हो जाता है। लॉरेन एड को कहती है कि वो रुक जाएं, वो शैतान काफी पावरफुल है और एड से उस शैतान का सामना अकेले नहीं होगा। लेकिन एड उसकी बात सुने बगैर अंदर चले जाते हैं। लॉरेन इस बात से काफी अपसेट हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा पाई। दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर उस रूम में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है जो सीधा एड की आंखों में आकर लगता है जिससे उनकी आंखों में जख्म हो जाता है और उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आता है। और तभी एक सॉन्ग की आवाज उसे आती है
और वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है। और जब एड आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक दीवार पर किसी शैतान का हाथ है और इसी दौरान वो क्रुक्ड मैन एड के पीछे पीछे होता है और एड टीवी वाले रूम में पहुंच जाते हैं और वहीं पर एड को ऊपर वाले फ्लोर से जेनेट की आवाज आती है और तभी उन्हें शैतान की आवाज भी। तभी एड अपने गले से क्रॉस को निकालकर वो शैतान को वास्ता देते हैं कि वो वहां से चला जाए और वहीं पर लॉरेन शैतान से रेलेवेंट सारी मेमोरी को रिकलेक्ट कर लेती है और लॉरेन को फौरन याद आ जाता है कि उस शैतान ने लॉरेन को अपना नाम भी बताया था और शैतान का नाम उसके सामने लेकर उसकी पावर को कमजोर किया जा सकता है और उस पर हावी भी हुआ जा सकता है। और तब लॉरेन को ये भी याद आ जाता है कि उसने उस डीमन नन का नाम अपनी बाइबल में भी लिखा था। और तभी आसमान से बाहर वाले दरख्त पर बिजली आकर गिरती है और वो टूट जाता है और उस ट्री का शेप बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में नजर आया था। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और फौरन वहां पर क्रुक्ड मैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड अपनी जान बचा लेते हैं। और तभी एड भी जेनेट के रूम में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो डीमन नन पूरी तरह जेनेट पर हावी हो चुकी है। तभी अचानक विंडो के ग्लास टूट जाते हैं और जेनेट वहां से कूदने की कोशिश करती है और नीचे वही नोकदार ट्री होता है। एड उसे काफी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही जेनेट जंप करने लगती है एड उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर एड भी फंस जाते हैं और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इतनी ही देर में लॉरेन उस रूम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहां पर डीमन नन भी जो सब कुछ कर रही है। जैसे ही लॉरेन एड को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, वो डीमन नन अपनी पावर से लॉरेन को दूर फेंक देती है। तभी लॉरेन उस डीमन नन को उसके नाम वेलेक्स से पुकारकर उसे वापस जहन्नुम में जाने का कहती है और आहिस्ता आहिस्ता उस डीमन शैतान की पावर कम होती जाती है और उस डीमन नन को वापस जहन्नुम में जाना पड़ता है। तभी लॉरेन एड और जेनेट की हेल्प करती है और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेती है। इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। डीमन नन के वहां जाने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और जेनेट और पैगी एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलने आते हैं और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।